तो बच्चों आज हम अमेंडमेंट क्लासेस करेंगे बच्चों सीए इंटर की लॉ की अमेंडमेंट क्लास। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो सीए के इंस्टीट्यूट ने हमें आरटीपी दी है, अभी 2 दिन पहले जो आरटीपी हमारे पास आई है, हम उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट कर रहे हैं और हम इसी की वेट कर रहे थे। प्रैक्टिकली हम इसी की वेट कर रहे थे, आरटीपी की। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल जो अमेंडमेंट आई है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा नोटिफाई कर दूं। बच्चों ऑडिटिंग के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो हमने बैच पहले पढ़ा था बिल्कुल अमेंडेड है, बिल्कुल। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे अलग से उसकी क्लास रिकॉर्ड नहीं करनी। लॉ के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट है, बहुत थोड़ी सी। आप कहोगे सर क्या बातें कर रहे हो, आप तो मजाक कर रहे हो एग्जाम के डेज में। भाई हमने आरटीपी निकाली है और आरटीपी में ऐसे करके 1 2 3 4 5 7 पेज की अमेंडमेंट है और आप कह रहे हो सर 1 पेज की अमेंडमेंट है। सर कैसी बातें कर रहे हो। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं हम कैसे पढ़ाते हैं और हम किस तरीके से पढ़ते हैं, प्लीज फोकस करना। 31 हमारे पास जो अमेंडमेंट आनी है ना, वो 30 अप्रैल तक की आनी है। सिलेबस में लिखे है इन्होंने 30 अप्रैल 20 तक की अमेंडमेंट आनी है। और जो कोविड की वजह से अमेंडमेंट आई है, कोरोना की वजह से, उसको इंस्टीट्यूट कवर नहीं, को टेम्पररी अमेंडमेंट्स है तो वो कवर नहीं कर रहे। वो 30 अप्रैल तक जो अमेंडमेंट आई है हम उसी को ही डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। और ये जो अमेंडमेंट है 30 अप्रैल तक आई है, वो अमेंडमेंट हमारे पास हमें करनी है। आपको याद होगा पीछे अभी महीने जब क्लासेस लगभग लॉ का सिलेबस पूरा होगा था, मैंने हर चैप्टर की अमेंडमेंट नोटिफाई कर दी थी। वो क्या थी? वो अमेंडमेंट थी बच्चों मे बैच की, जो कि चैप्टर के अंदर कहीं इनकॉर्पोरेट नहीं थी। मैंने चैप्टर वाइज कर दी, ऑल्दो उसकी पूरी अमेंडमेंट क्लास भी एक रिकॉर्ड थी मे वाली। तो मैंने क्या करा, चैप्टर वाइज रिकॉर्ड कर दी, वो मैंने आपको दे दी चैप्टर वाइज। अब हमने जो अमेंडमेंट पढ़ी हुई थी, मतलब जो हमने सिलेबस पढ़ा और जो मैंने आपको चैप्टर वाइज अमेंडमेंट दी थी, चैप्टर वाइज अमेंडमेंट जिसको 1.5-2 महीने हो चुके हैं दिए हुए ऑलरेडी, हर चैप्टर के बाद 10 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, वो अमेंडमेंट हमारी आपकी नॉलेज 31 अक्टूबर तक की अपडेटेड थी। 31 अक्टूबर 2019 तक की अपडेटेड थी। मतलब हमने 31 अक्टूबर 19 तक अपडेट कर लिया। तो 31 अक्टूबर तक हमने अपडेट कर लिया। 31 अक्टूबर के बाद जो अमेंडमेंट आई 30 अप्रैल तक, वो अब हमें पढ़नी है। अब आप कहोगे सर ये आरटीपी में आपने काटा गेम क्या खेली है? आरटीपी के अंदर जो आपने ये काटा गेम खेली है वो ये है, ये अमेंडमेंट 10 मई 19 की है। ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं। आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में अनडिजायरेबल नेम की पूरी अमेंडमेंट मैंने कराई है आपको, तो अमेंडमेंट दे चुका हूं ऑलरेडी इसकी। ऐसी प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में 15 अगस्त की अमेंडमेंट है 19 की, तो ये हमें नहीं पढ़नी। समझ आई आपको बात? तो अब कैसे करोगे मैं आपको समझा रहा हूं। आरटीपी की एक शेयर कैपिटल डिबेंचर की अमेंडमेंट थी, ये अगस्त की है, हमने पढ़ ली है ऑलरेडी। फिर आपके पास एमजीटी की अमेंडमेंट थी, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की अमेंडमेंट, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया आपको। फिर अकाउंट्स ऑफ कंपनी की अमेंडमेंट थी, वो भी मैंने आपको करा दिया बच्चों नीचे। ये देखो सारी 30 मई 19 की हैं। ये पिछली बार की आरटीपी में कवर कर दी थी ऑलरेडी, इंस्टीट्यूट ने रिपीटिशन दी है। फिर 11 अक्टूबर की जो अमेंडमेंट है ये भी हमने कर ली थी, क्योंकि 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट हम कर चुके हैं। फिर हमारे पास 15 अगस्त 19 की अमेंडमेंट जो थी ये भी हम कर चुके हैं। नेफ्रा आप देख लेना, नेफ्रा के अंदर ये मैं आपको करा चुका हूं, ऑलरेडी करा चुका हूं। 3A1A दिखाया मैंने आपको। फिर आपके पास अमेंडमेंट जो थी नेफ्रा की, और ये भी मैं करा चुका हूं। अब 2 अमेंडमेंट और हैं बच्चों जो हमें कवर करनी है। ये देखो, ये दिसंबर 19 में आई, तो 31 अक्टूबर के बाद तो कोई आरटीपी की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ नोटिंग करनी है। आप मॉड्यूल निकाल लो अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो ये जो अमेंडमेंट है वो अकाउंट्स ऑफ कंपनी की है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी की है। ये जो अमेंडमेंट है वो अकाउंट्स ऑफ कंपनी की है। इसमें सेक्शन नंबर 134 है बोर्ड रिपोर्ट वाला, उसमें सेक्शन नंबर 134 है बोर्ड रिपोर्ट का, कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। तो हमारे पास कंटेंट्स हैं ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं। तो बच्चों आप अमेंडमेंट क्या ये है, सभी अपना मॉड्यूल निकाल लें, जो उनकी कॉपी में नोटिंग है अकाउंट्स ऑफ कंपनी में, कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट में ये पॉइंट ऐड ऑन कर दें। 3 ये नीचे कर लें, मतलब उसमें कहीं छोड़ जगह स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपिनियन ऑफ बोर्ड विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड ड्यूरिंग द ईयर। पब्लिक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, जो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक्सपर्टीज, प्रोफिशिएंसी के ऊपर उनको एक स्टेटमेंट देनी है। तो बच्चों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है किस चीज में, उनको उनका एक ब्रीफ समरी प्रोफाइल देकर चलना है। तो ये अमेंडमेंट आई है, ये एक नया कंटेंट ऐड हो जाएगा कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट में। हाँ बच्चों डन है। ऐसे डर रहे थे बच्चों, मुझे तो पता है कि मैंने अपडेटेड कराया हुआ है काफी, मैं जल्दी नहीं कर रहा था इसलिए अमेंडमेंट क्लास की, फिर एक्स्ट्रा कर लेते फिर प्रॉब्लम आती बच्चों, वाकई प्रॉब्लम आती। पहले भी ऑडिट में कैरो 20 कर लिया बेवजह और 16 उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया। नहीं तो मुझे तो ज्यादा देर नहीं लगती अमेंडमेंट आने में, डाटा आया नहीं मेरे पास और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो इसको आप नोट कर लो, इस पॉइंट को नोट कर लो, कोई पॉइंट नंबर कुछ भी डाल लेना, लास्ट में अमेंडमेंट के नाम से लिख लेना, ये न्यू पॉइंट एड ऑन हो गया है कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। ठीक है बच्चों, डन बच्चों। कर लो नोट कर लो। ओके और प्रोफिशिएंसी का मतलब प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेल्फ प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट नोटिफाइड अंडर दिस। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, कुछ नहीं। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सीएसआर में, शेड्यूल नंबर 7 में आफ्टर द वर्ड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन, बच्चों पीएम केयर फंड शैल बी इंसर्टेड। तो बच्चों ये हमारे पास पहले था, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में पैसा दोगे तो वो सीएसआर माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ फंड, अब पीएम केयर फंड भी इंसर्ट कर दिया। 28 मार्च को 30 अप्रैल से पहले आ गई थी। पीएम केयर फंड में अगर आप पैसा दोगे सीएसआर का पार्ट होगा। तो सीएसआर की एक्टिविटीज में जो एक्टिविटीज ऑफ सीएसआर आपने लिखा है उसमें एक न्यू पॉइंट एड ऑन कर लीजिए पीएम केयर फंड के नाम से। ये अमेंडमेंट है बच्चों, बताओ खत्म हो गई अमेंडमेंट। क्वेश्चन करा देता हूं आपको ओएमआर इसके। ठीक है बच्चों, डन। तो आप सीएसआर एक्टिविटी में 135 सेक्शन में इंसर्ट, ऑल्दो अमेंडमेंट सीएसआर में और भी थी पर उन्होंने नोटिफाई नहीं की बच्चों, नोटिफाई नहीं। कोई बात नहीं, वो मेक किसके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगी। फिर ये भी अदर लॉ में जम्मू कश्मीर पे बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल मैं आपको लिखवा चुका हूं ऑलरेडी। ये भी देखो अक्टूबर, ये 9 अगस्त की थी, 9 अगस्त की थी, ये ऑलरेडी हमने उसमें लिख चुके हैं, आप देख लेना उसमें लिखी हुई अदर लॉ में कि जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होगा। समझ आया पॉइंट सभी को? चलो डन है, 2 अमेंडमेंट थी। अब बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है केस स्टडी। अब सुनिए, इंटीग्रेट केस स्टडी जो मैंने आपको ओएमआर मॉड्यूल दिया है ना, ओएमआर मॉड्यूल के बिल्कुल लास्ट में सीए के इंस्टीट्यूट ने आज तक बच्चों 4, आज से पहले मतलब आरटीपी से पहले 4 इंटीग्रेट केस स्टडी दी थी। सीए के इंस्टीट्यूट ने 4 इंटीग्रेट केस स्टडी दी थी। तो ओएमआर मॉड्यूल के अंदर बच्चों या आरटीपी मैंने दी होगी बैच वालों को, तो उसके अंदर ऑलरेडी वो है आरटीपी के अंदर मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट में ये 2 और हैं, ये आपको पढ़ने हैं इंटीग्रेट केस स्टडी। तो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंटीग्रेट केस स्टडी। मैंने क्वेश्चन देख लिए इसमें, सारे करे हुए हैं, बस इंटीग्रेट केस स्टडी पे हमें फोकस करना। ओएमआर एक नंबर वाले आप देख लेना, पर इंटीग्रेट केस स्टडी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है। बियर मोहंती अराउंड 2 gates back along with 2 of elder brothers and few friends who were pharma chemical engineer by profession, promoted by 2 companies, first being Wellmount Limited dealing in wellness products and pharmaceutical, whereas other in Texmount Limited dealing in textile product. During these 2 decades,
both WML and TML were grown magnificently as both the sector expanded beyond imagination. देखो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, इससे कोई नहीं हमारा लॉ का। मैं आपको बोल रहा हूं जो इंटीग्रेट केस स्टडी है वो आएगी लॉ बेस ही। ये कहानी, इसका आंसर इसमें से नहीं निकलेगा, मतलब बहुत कम पॉइंट का आंसर इससे निकलेगा। इसे कहानी बना रखी है आपका माइंड घुमाने के लिए, वो जो क्वेश्चन पढ़ोगे आप उसमें से आंसर निकलेगा। TML did well in past, emerged a major export unit, but in recent year, textile sector witnessed stiff competition due to new people. The increased cost of workforce and other input materials also made sector unprofitable, and recent lockdown hit sector adversely. TML bottom line for current financial year is red. खतरा है। TML was declaring dividend since very first year operation, willing to continue tradition considering dividend as significantly affect to investor valuation purpose. कंपनी की हालत खराब है, डिविडेंड देना चाहती है, हालत खराब है, डिविडेंड देना चाहती है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है डिविडेंड के चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है। द रेट ऑफ डिविडेंड इन लास्ट 5 ईयर 9, 10, 8, 5, 2, 9% being 5 year ago and 2% being 2 previous year ago, और 2% था प्रीवियस ईयर अगो का। ठीक है, तो हमारे पास इनका पिछले 5 सालों का ये ईयर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ऐसे दे रखा है, मतलब कंपनी को लॉसेज है। मैनेजमेंट डिसाइड टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से, मतलब पास एक्यूमुलेट प्रॉफिट से देना चाहती है। TML deal in export hence came under the scanner of enforcement authority who seek financial statement and book of accounts of TML for scrutiny for last 10 preceding financial year. In response to notice, TML furnished financial statement and books for last immediately 8 years were only as per the article of association. TML is required to maintain and keep the books for 8 immediately preceding only and 2 without any record of voucher pertaining to debt such accounts. ठीक है, कुछ records की बात हो रही है। WML is doing well. It sees outbreak COVID-19 as a business opportunity and registers significantly growth in top and bottom line. For many past year, WML declared a dividend at a rate of 20%. For financial year 1920, WML earned a profit of 580 crore. Board of Director declared 25% dividend without transferring to reserve. तो reserve में transfer करना तो जरूरी होता नहीं है। On 14 July, some of the dividend remain unpaid during the operation of law has been transferred to unpaid dividend account to this date. CA Dev was appointed auditor. आपको 139 of Companies Act की requirement बतानी है और during 17 AGM in financial year 18-9। तो थोड़ा सा ये पैरा काम का है, थोड़ा सा ये पैरा क्वेश्चन देखेंगे अभी कैसे बनेगा। अब TML की बात हो रही है। TML की स्टेटमेंट कौन सी सही है? कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड बिकॉज इट अर्न लॉस। नहीं, लॉस में डिविडेंड तो दे सकते हैं, कुछ कंडीशन है पास एपी से। TML कैन डिक्लेयर डिविडेंड अप टू 9, अप टू 5, अप टू 6.8। तो ये तो गलत है, 5, 9 और 6.8। ये देखो, हम बोलते हैं डिविडेंड जो आपको देना होता है, अगर आपको लॉस होता है तो आप डिविडेंड दे सकते हो। कितने साल, क्या एवरेज रेट होता है? जो 3 साल का एवरेज रेट था पिछले 3 साल का, तो पिछले 3 साल बने 1, 2, 3, 8, 5, 13 और 13 और 2 15, 15 डिवाइड बाय 3 कितना? 5। तो बताओ क्या आंसर होगा बच्चों आपके पास? 5% तक डिविडेंड डिक्लेयर करके चल सकते हैं। सेकेंड, CA Dev, who is auditor of WML, have to vacate office of auditor in and can be reappointed only in AGM। मतलब ये देखो 17वीं AGM थी इसकी, मतलब CA को ऑडिटर 17वीं AGM में हुआ तो 5 साल के लिए होता है। 17वीं AGM से 18वीं AGM, मतलब फर्स्ट से 6 AGM, फर्स्ट 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं और छठी AGM कब होगी? 22 में। तो दोबारा रीअपॉइंट कब हो सकता है बच्चों? 22वीं AGM एंड 27वीं AGM। तो 22 तक चलेगा टेन्योर, 22 में दोबारा अपॉइंट होगा और रीअपॉइंटमेंट होगी 27वीं AGM। मैंने बोला ऊपर से क्वेश्चन नहीं निकलता, ध्यान रखना, पागल बनाएंगे इंस्टीट्यूट वाले बच्चों। इसका क्वेश्चन लॉ बेस्ड है, लॉ अच्छी तरह पढ़ो रेदर देन सोचो कि उसमें से आंसर निकलेगा। ठीक है। इन केस ऑफ WML, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? WML कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड मोर देन 20%। ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। WML को तो प्रॉफिट था, प्रॉफिट में कितना भी दे सकते हैं। WML कैन डिक्लेयर डिविडेंड बट ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर करना ऑप्शनल है। WML कैन डिक्लेयर डिविडेंड बट नीड टू ट्रांसफर, नो। WML कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर विदाउट ट्रांसफर टू रिजर्व। तो यही बनता है बच्चों, कंपनी प्रॉफिट किए तो रिजर्व में बिना ट्रांसफर किए। TML regarding maintenance of books of account, which of the following should
जो स्टेटमेंट है होल्ड ट्रू। टीएमएल इंटेंड टू पे बुक्स फॉर 10 ईयर, 10 तो हो ही नहीं सकता। टीम डज नॉट वॉलेट द प्रोविजन कीप द बुक्स फॉर 8 इमीडिएटली, ठीक है। टीएमएल वॉलेट द प्रोविजन लॉ कीप द बुक्स फॉर 8 इमीडिएटली फियर एंड विदाउट कीपिंग वाउचर। देखो बुक्स तो हमें बुक्स तो रखनी होती है, साथ में वाउचर डॉक्यूमेंट भी तो रखने होते हैं। इन्होंने यहां लिखा था विदाउट एनी रिकॉर्ड ऑफ वाउचर, तो वाउचर तो नहीं है बच्चों, तो आंसर तो यही होगा कि आपके पास वाउचर नहीं। और रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय डब्ल्यूएमएल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डब्ल्यूएमएल वॉलेट द लॉ। बच्चों लॉ कैसे वॉलेट किया डब्ल्यूएमएल ने? डब्ल्यूएमएल वॉलेट द लॉ डिविडेंड अनपेड को, डब्ल्यूएमएल डज नॉट वॉलेट द लॉ अनपेड डिविडेंड। एक मिनट देख लेते हैं बच्चों। इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया आपके पास 15 जून को, 15 जून से हमारे पास 30 दिन में पे करना होता है, तो मान लो 14 जुलाई से अगले मतलब कितने 7 दिनों में, जो 14 से इन्होंने 20 जुलाई को ट्रांसफर कर दिया अनपेड में, तो 21 जुलाई तक का समय था, 14 से 7, तो ठीक है टाइम से ट्रांसफर करा है, तो उन्होंने कोई लॉ का रिवैल्यूएशन नहीं किया। ये आपके पास आंसर आ रहा है बच्चों। मेरे को तो कोई इशू नहीं है कोई भी ओएमआर कराने में। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा माइंड सेटअप रखना। चलो सेकंड पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेट केस स्टडी। मिस्टर पुरुषोत्तम प्रसाद, अ बिजनेस ग्रेजुएट फ्रॉम लीडिंग स्कूल running the chain of restaurant as sole proprietor based in Chennai. Mr. Prasad, being dynamic businessman, in order to keep and develop the business, decided to give corporate form to his business, but concerned with dilution of control over the business decision. Mr. Prasad, during some journey, met Chimne Das, who is school days friend Mr. Pranay, and presently working in the leading corporate advisory firm. Mr. Prasad seek advice regarding conversion of sole proprietorship to company and also explained intention to keep either control in his own hand. Mr. Das told the new type of company which can be formed is OPC, और OPC या कंपनी जहां पे एक ही मेंबर होता है। ठीक है, कहानी है, अभी तक OPC की बात चल रही है, कहानी। Mr. Prasad felt OPC is correct form of business, hence promote OPC Casa Hangout Private Limited on 14 September, to which he had sold his proprietorship business, become a sole member. ठीक है, ना OPC बना ली। डेट देखना। Mr. Prasad appointed younger son Mr. Vijay as nominee. ठीक है, रेजिडेंट होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट, और 182 दिन। Mr. Nand, who is old friend of Prasad, was appointed as director of OPC. इसको प्रसाद को डायरेक्टर बना लिया। ठीक है, himself also become a director. Mr. Vijay is a professional photographer and some certification went to abroad. He come back on 1 March 20. He established photo studio in form of OPC Best Click on 20 March. ठीक है, इनका एक प्रोफेशनल, विजय प्रोफेशनल है, ठीक है, in which Mr. Prasad is a nominee. He becomes sole member, and in the meantime Vijay give consent as nominee to another OPC, in which elder brother was Shankar is a sole member. एक पर्सन एक साथ एक कंपनी में मेंबर हो सकता है और एक में ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। ठीक है, ये हमने रूल पढ़ा हुआ है, मतलब मैं एक में मेंबर हो सकता हूँ, एक में ओपीसी भी हो सकता, मतलब नॉमिनी हो सकता हूँ। Mr. Prasad met an accident on 25 March. He lost his life. Nomination revoked, resulted in Mr. Vijay to take over charge of this. As a result, immediate effect. ठीक है। On 30 March, Shankar was appointed new nominee of Casa Hangout, who have given consent on 31 March. Shankar, who is investment banker by profession, is of opinion Casa Hangout is to amend its object clause and carry out investment in securities of body corporate of one of object. तो ये कोई इन्वेस्टमेंट का काम करना चाहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल पीरियड क्लोज हुआ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज नॉट कंटेनिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट साइंड बाय आनंद, हु हैज ओनली लेफ्ट अ डायरेक्टर। तो बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही डायरेक्टर ने साइन किया है ओपीसी में। ठीक है बच्चों, मैं इसलिए नहीं कहता कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसके आप पढ़ भी सकते हो, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन बनते नहीं है। क्वेश्चन देखो, जैसे पिछले क्वेश्चन में देव की अपॉइंटमेंट ऑडिटर के ऊपर पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसके बेस पे इसमें से डेट्स मिलेंगे आपको, डेट्स, यहाँ डेट्स और पर्सन की कैटेगरी मिली है। With reference to appointment, Mr. Vijay and Shankar as nominee of CASA, which of the following is eligible to be nominee? Any natural person, excluding minor, legal person excluding minor, natural person resident as a citizen including minor. बोलिए क्या आंसर होगा? नेचुरल बात है बच्चों, 4 ही होगा। नेचुरल पर्सन, रेजिडेंट, सिटीजन। देखो जनरल क्वेश्चन पूछा, ना कि वहां से निकला। शंकर withdraw his consent as nominee can do so by given consent to। शंकर को कंसेंट विड्रॉ करनी है डायरेक्टर को, सोल मेंबर को, सोल मेंबर, तो बच्चों इसको तो सोल मेंबर को देनी है। सोल मेंबर ऑफ कंपनी ओपीसी को बताना है, बाकी कंपनी आगे फाइल करेगी।
With reference to legal position of Vijay as member nominee to various OPC, which of the following is correct? एक पर्सन एक कंपनी में मेंबर और एक में साथ साथ नॉमिनी. Can be member in any number of OPC? Nana. Can be member in any one OPC and nominee number of OPC? Nona. Can be one OPC and nominee? ये हो सकता है. Can be member both in any number? No. तो आंसर सी. देखो जनरल आंसर निकला है, वहां से नहीं निकला. Which of the following is correct? In reference to financial statement, कासा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थी ना हमारे पास बच्चों, एक ही जने ने साइन करी थी. ठीक है, तो एक ही जना साइन करेगा, मस्ट साइन बाय वन डायरेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है. और विद रेफरेंस टू मिस्टर शंकर टू ऐड कैरी ऑन इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. बच्चों ये इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज का काम बच्चों ओपीसी एनबीएफसी का काम नहीं कर सकती, इन्वेस्टमेंट का काम नहीं कर सकती. तो आंसर आएगा कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी एंड लॉ. तो जनरल लॉ. तो देखो सारा जनरल लॉ पे निकल गया, वहां पे कुछ खास उठा ही नहीं इन्होंने डेट्स. तो ध्यान रखना. तभी मैंने ये नहीं कहा कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, ऊपर का पैरा पढ़ लो. ठीक है, तो आप पढ़ना इसको. उसके अलावा ये छोटे छोटे ओएमआर हैं बच्चों, बड़े सिंपल हैं. देखो गारंटी विच एक्सटेंड टू सीज ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉन्टिन्यू गारंटी. ठीक है, एंड एक्सप्रेस द स्कोप ऑब्जेक्ट पर्पस, प्रियम्बल. ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई घबराना नहीं है बच्चों, कोई सब पढ़ा हुआ है. आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करो. अच्छा, इसके कुछ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक बार मैं देख लूं कि आपको उसमें से ये एक तो ओएमआर आपने अपने आप करना है, 7th ओएमआर करना है, 8th करना है बच्चों. 2-2 नंबर के ओएमआर है. ये आप नहीं करोगे ना बच्चों, जब तक आप पढ़ोगे नहीं बात नहीं बनेगी. समझो, बात नहीं बनेगी. ये 9th आपने करना है. उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कुछ नहीं है. देखो अदर लॉ के दिखाऊं. संदीप ने गारंटी दी 1 लाख की. शर्मा सप्लाई फ्रॉम टाइम टू टाइम गुड्स ऑन क्रेडिट टू गौरव. आफ्टर 1 मंथ उसने गारंटी रिवोक कर दी. शर्मा ने उस समय सप्लाई किए थे 40,000 के गुड्स. तो 40 देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? बिल्कुल, फ्यूचर के लिए ट्रांजैक्शन होती है. राज ने अम्ब्रेला दिया, 2 दिन के लिए दिया था, उसने 1 हफ्ते के लिए रख लिया. याद है, अगर बेली ज्यादा समय तक सामान को रख लेता है, रिस्क किसका होता है? राहुल ने चेक दिया, चेक बोला प्रेजेंट मत करना. तो बच्चों सुशील कुमार नंदी, मोदी सीमेंट्स, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक. जनरल क्लॉज में टाइम, डे, रूल रेगुलेशन कब से आता है? एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बच्चों. पार्लियामेंट ने डेट नहीं डिसाइड करी, तो बच्चों नहीं डिसाइड करी तो कब से लॉ अप्लाई होता है? या तो उसकी डेट मेंशन होती है, नहीं तो जब से वो पार्लियामेंट से पास होगा तब से क्या बन जाएगा? लॉ. और प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? मैंने क्वेश्चन सारे देखे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा मुझे कि जो मुश्किल हो. ठीक है, चाहे ये हो सब आप कर लेंगे. आप ओएमआर इसका जरूर पढ़ना. फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, कोई क्वेश्चन आपको अलग से हो जो थोड़ा अजीब सा हो तो मैं देखता हूं. ये क्वेश्चन 4 कर लेना बस आप. ये बोनस शेयर का तो कर चुके हैं ऐसा बुक में, बस ये कर लेना. बाकी आपकी इच्छा है, रीड करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं. सब आपसे सॉल्व होंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये बिल्कुल वही शॉर्टर नोटिस के ऊपर बच्चों 19 दिन 21 दिन वाला सेम क्वेश्चन है. तो बच्चों मेरी तरफ से अब लॉ की अमेंडमेंट ओवर है. आपने जो पिछली आरटीपी आपको मिली हुई है उसमें केस स्टडी, वो मॉक टेस्ट पेपर की केस स्टडी, इसकी केस स्टडी पढ़नी है. 2-2 नंबर के ओएमआर देखे तो आएंगे नहीं बच्चों, ध्यान रखना. 1-1 नंबर के बहुत सिंपल आते हैं. इंटीग्रेट केस स्टडी है, जरूरी नहीं कि उसका आंसर वहीं से निकलेगा. लॉ बेस्ड थोड़ा फास्टली पढ़ना. डेट्स, पर्सन के नाम, उसको थोड़ा अंडरलाइन, और पहले 1-2 पैरा कहानी ही होती है जनरली, उसके बाद टॉपिक शुरू होता है. तो खास अमेंडमेंट नहीं थी. ये मैंने पूरी आरटीपी दिखा दिया आपको लॉ की, जो नवंबर 2020 एग्जामिनेशन के लिए आई थी. तो बच्चों इसको करिए, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कंसेप्ट क्लैरिटी रखिए, मेहनत करिए मैक्सिमम. पेपर आपके काबू आएगा. स्टडी मटेरियल से हमने पढ़ा हुआ है. अदर लॉ, कंपनी लॉ, दोनों को इक्वल वेटेज देते हुए किसी की चूज ही मत करो. ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम बच्चों. टेक केयर.